अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्रोनाइट की स्टडी करेंगे। बज़ाहिर पहला लेक्चर है हमारा और इसमें एक्रोनाइट को देखेंगे हम कि एक्रोनाइट की कौन सी अहम अलामात है जिसकी बुनियाद पर हम मरीज़ को तजवीज़ करते हैं और मरीज़ को देते हैं। किसी भी दवाई के अंदर कुछ ख़ास बातें होती हैं, कुछ आम बातें होती हैं और ख़ास बातों को ही हम ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से उसको ज़हन नशीन कर लेते हैं और ताकि हम भूलें नहीं। एक्रोनाइट ज़ाहिर है जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं या मरीज़ को चेक करते हैं तो हम एक बात का सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, वो है एक्यूट एंड क्रोनिक। सबसे पहले जो पॉइंट होता है जब भी कोई मरीज़ आता है, जब हम मरीज़ को चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या मर्ज़ एक्यूट है या क्रोनिक। तो इसी लिहाज से हम मेडिसिन की स्टडी भी करते हैं कि देखते हैं कि मर्ज़ जो है दवा है जो एक्यूट है या क्रोनिक है। इस बुनियाद पर हम एक दवाई को स्टडी करते हैं और उसको ज़हन में बिठा लेते हैं ताकि जब मरीज़ आए तो हम इसी किस्म की अलामतों को देख कर उसको दवाई देते हैं। एक्यूट मर्ज़ में एक्रोनाइट का इस्तेमाल होता है। को पता है कि एक्यूट मर्ज़ क्या होती है? थोड़ी-सी वज़ाहत कर देता हूँ कि हार्ट बीमारी ऐसी बीमारी को कहते हैं या एक्यूट बीमारी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो सडन अपीयर होती है और सडन डिसअपीयर होती है। या अपना मखसूस पीरियड गुज़ार कर या तो मरीज़ की डेथ हो जाती है या खुद-ब-खुद जो है वो मर्ज़ ठीक हो जाती है। ऐसे अमराज़ को एक्यूट बीमारियाँ कहते हैं या हार्ट बीमारियाँ कहते हैं। तो एक्रोनाइट हमारी उन दवाओं की फ़हरिस्त में शामिल है जो एक्यूट हैं और काफ़ी शिद्दत के साथ इसकी अलामतें आती हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक्रोनाइट की हर अलामत जो है वो हाद नौइयत की होती है और इसकी फ़ौरी तौर पर इसका इज़हार होता है। अच्छा, आगे हम देखेंगे कि इसकी अलामत चीधा-चीधा अलामत जो जिसमें हम इस दवा का इंतख़ाब करते हैं या इसको मरीज़ के लिए तजवीज़ करते हैं। सबसे पहली बात, मौसमी लिहाज से हम इसका ज़रा अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लेते हैं कि मौसम कौन-सा फ़ेवरेट है इस दवाई का। तो मौसम इसका है सर्द खुश्क मौसम, यानी ठंडा खुश्क मौसम, कोल्ड ड्राई वेदर। जो ही किसी मरीज़ को ठंडी हवा लगती है खुश्क मौसम में, तो मरीज़ की आनन-फानन बीमारी जो आ जाती है, वो बीमारी किसी किस्म की भी हो सकती है। वो बुखार भी हो सकता है, वो नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, वो पेन भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बीमारी जहाँ पर भी फ़ौरी तौर पर किसी बीमारी का आना हो और वो खुश्क सर्दी की वजह से आना हो, तो एक्रोनाइट एक दवाई के तौर पर हमारे ज़हन में आती है। इसके अलावा इसके अंदर फ़ियर होता है, खौफ़ होता है, मरीज़ को हर किस्म का खौफ़ होता है, डर जाने के बाद असरात होते हैं, इसके पाए जाते हैं। किसी को रोड क्रॉस करने का डर होता है, किसी को कोई बच्चा डर गया है, बिल्ली से डर गया या किसी और चीज़ से डर गया, तो इस दवाई की अहम बात है। डर जाने के बाद तकलीफ़ें पैदा होती हैं। बाद का देखा गया कि डर जाने के बाद मरीज़ की ज़हनी हालत के साथ-साथ जिस्मानी हालत भी जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसके अंदर असरात आ जाते हैं, तो ऐसे मामलात में हम एक्रोनाइट को तजवीज़ करते हैं। तो फ़ियर एक ख़ास किस्म का फ़ियर इसके अंदर पाया जाता है, वो फ़ियर ऑफ डेथ है। अब हम देखेंगे कि फ़ियर ऑफ डेथ जो है वो इसकी लंबी लिस्ट है। काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ हैं फ़ियर ऑफ डेथ के अंदर, लेकिन एक्रोनाइट की जो फ़ियर है, एक्रोनाइट का जो खौफ़ है, वो एक मख़सूस नौइयत का है और उस खौफ़ के अंदर मरीज़ अपनी मौत का वक़्त भी तयन कर देता है और मरीज़ के अंदर ये कैफ़ियत पैदा हो जाती है कि वो अपने मौत का वक़्त तयन कर देता है और कहता है कि मेरे जो है ना वो इतने बजे तक जो है मेरी डेथ हो जाएगी और किताबों में ये लिखा है या हम सीनियर डॉक्टर्स की जब हम स्टडी करते हैं यहाँ पर हमें पाया जाता है कि वाक़ई ऐसी कैफ़ियत मरीज़ों के अंदर पाई गई है और मरीज़ उस टाइम पे जो है वो फ़ौत भी हो गया। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट डिज़ीज़ एक्रोनाइट के अंदर पहली स्टेज इन्फ्लेमेटरी स्टेज सोज़श वो भी इसके अंदर पाई जाती है। पहली स्टेज इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी आनन-फानन आने वाली सोज़श जो है वो इसकी कैफ़ियत पाई जाती है। आगे चलेंगे, बाद का तो ऐसा भी होता है कि सर्दियों के मौसम में सर्दी की वजह से पैरालिसिस कोल्ड ड्राई वेदर के अंदर ये कैफ़ियत पाई जाती है कि मरीज़ को अगर लग जाए और आनन-फानन कैफ़ियत पैदा हो जाए,
तो पैरालिसिस हो जाता है, यानी फालिज हो जाता है। फालजी कैफियत के अंदर ये दवाई जब ठंडी हवा, खुश्क ठंडी हवा लग जाए तो उसमें पाया जाता है। बुक्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये पाया जाता है कि एक लोकल पैरालिसिस पाया जाता है, यानी किसी बाजू का, चेहरे का, किसी एक अज़ा का जो है वो पैरालिसिस इसके अंदर पाया जाता है जब ठंडी हवा जो है वो लग जाती है। ठंडी खुश्क हवा। इसके अलावा बुखार है, बुखारों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बाद लोग अनजाने में इस दवा का इस्तेमाल करते हैं और बेलाडोना को मिलाकर दे देते हैं या ये के बाद दीगरे दे देते हैं। तो ये दोनों दवाएं जो हैं वो उनका ढेर सारा फ़र्क है आपस में, तो इनको मिला के नहीं दिया जा सकता। ये अलग-अलग ही दी जा सकती हैं और इनकी अपनी अलामतें हैं जिसको बुनियाद पर हम इसका इंतखाब करते हैं। तो एकोनाइट के बुखारों की कैफियत मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम ठंडे मौसम में ध्यान करेंगे, ड्राई कोल्ड वेदर, ठंडा खुश्क मौसम और मर्ज़ शिद्दत के साथ आता है और अचानक आता है और ऐसे आता है जैसे बस अभी मरीज़ की मौत वाक़ई हुई, अभी मरीज़ की मौत वाक़ई हुई और इसका ख़ौफ भी उसके अंदर होता है और वो इसका इज़हार भी करता है और अपनी मौत के वक़्त का तयन भी कर देता है। ये इसकी एक आम बात है, ख़ास भी है, आम भी है, इसकी की नोट के अंदर ये बात शामिल है। दूसरी बात, रेडनेस। अब रेडनेस की बुनियाद पर लोग बेलाडोना के साथ इसको मिला देते हैं, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इसकी रेडनेस जो है वो कदरे कम होती है बेलाडोना से, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी फ़ीवर होता है, सोज़श वाला बुखार होता है, तो रेडनेस जो है वो लाज़मी इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद प्यास बुखार के अंदर मरीज़ को बहुत ज़्यादा लगती है, ड्राई माउथ होता है, लेकिन मरीज़ बहुत ज़्यादा पानी पीता है, थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद पानी पीता है बुखार के अंदर। डर जाने की कैफ़ियत होती है इसके अंदर, मरीज़ डरा हुआ होता है और एक लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है कुफ़त। बहुत ज़्यादा कुफ़त में मरीज़ होता है, यानी उसकी बेचैनी होती है उसके अंदर, कोफ़्ती कैफ़ियत होती है, यानी मरीज़ एक जगह टिकता नहीं है, बेचैनी भी इसकी एक अहम बात है एकोनाइट की, बेचैन होता है मरीज़ और बेचैनी इस हद तक चली जाती है कि मरीज़ मायूसी की हालत में चला जाता है और मरीज़ नाज़िक होता है, मरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा दर्द महसूस करता है और इसको ये बेचैनी जो दर्द होता है, बेचैनी जो है वो बढ़ती चली जाती है। यही कैफ़ियत आएगी बुखार के अंदर जो मैंने आपको पहले बताई है कि सडन अचानक आता है बुखार और अभी कुछ देर पहले बच्चा जो है वो अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन यूँ ही वो घर आता है तो शदीद बुखार में होता है। एकोनाइट की कैफ़ियत है ये। एकोनाइट के बारे में सोचा जाना चाहिए, लेकिन देना उस वक़्त चाहिए जब उसकी अलामात जो हैं वो मुकम्मल हो जाएँ। लेकिन हम बाज़-औक़ात हमारे अक्सर क्लिनिक पे इसका बेदरेग भी इस्तेमाल होता है, यानी जो ही बुखार आता है तो मरीज़ सबसे पहले मरीज़ को एकोनाइट दी जाती है फ़िज़िशियन की तरफ से, जो कि गलत है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मरीज़ को हमेशा अलामात के मुताबिक ही दवा का इंतख़ाब करना चाहिए और एकोनाइट की मैंने आपको बता दी है कैफ़ियत के जहाँ भी कोई भी मर्ज़ हो, ये याद रखें कि होम्योपैथी के अंदर मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का नहीं। तो इस लिहाज से हम मर्ज़ को नहीं देखेंगे, मरीज़ को देखेंगे। मरीज़ उस वक़्त देखेंगे, मरीज़ की क्या देखने वाली चीज़ होती है वो है अलामात। अलामात को ही नज़र रखेंगे आप। सबसे अहम बात है इसकी बेचैनी, मौत का खौफ़। मौत का खौफ़ ऐसा कि मरीज़ अपनी मौत का वक़्त का तयन भी कर देता है। अचानक मर्ज़ आती है। सर्द खुश्क मौसम में इसकी एक्यूट कैफ़ियत आती हैं। वो मैं आपको जो हमारे रूटीन में या रोज़ाना के तौर पर कैफ़ियत पैदा मरीज़ आते हैं वो नज़ला ज़ुकाम, बुखार, कान दर्द, दाँत दर्द, आँखों के अंदर तकलीफ़ें, नज़ला ज़ुकाम जो बहुत ज़्यादा बहता है और बेचैनी होती है, एक्यूट कैफ़ियत होती है, सर्द खुश्क मौसम में पैदा हुआ हो, तो साथ बेचैनी भी हो, मरीज़ कोफ़ती कैफ़ियत में हो यानी अज़ियत में हो, तो ऐसी कैफ़ियत में एकोनाइट का इस्तेमाल जो है वो यकीनन हो जाता है। ए एक्यूट निमोनिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया, ये बीमारी का नाम बता दिया है इसलिए ताकि थोड़ी-सी समझने में आसानी हो जाए। चेस्ट के अंदर कैफ़ियत पैदा हो जाती है। बच्चों को ये कैफ़ियत अक्सर सर्द खुश्क मौसम में पैदा हो जाती है। तो इस सिलसिले में हम खाँसी होती है, खुश्क होती है, ये उसकी कॉमन अलामत हैं निमोनिया की, चेस्ट अलामत की, सिम्पटम की। तो इसमें
वही कैफियत होगी जो मैंने ऊपर आपको बता दी है, यानी बेचैनी होगी, अचानक आएगी मर्ज, बुखार अगर हुआ तो शदीद होगा, रेडनेस भी होगी, कहीं प्यास बहुत ज़्यादा होगी, मरीज़ का मुंह जो है वो खुश्क हो जाएगा, और मरीज़ बाद का इतनी मायूसी में चला जाता है कि वो मौत का खौफ उसके अंदर तारी हो जाता है, और मौत का वक़्त भी तयन कर देता है। ये वो अलामात हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ज़रा थोड़ी-सी थोड़ा टाइम होता है, कोशिश होती है कि इसी टाइम के अंदर आपको सारा कुछ बताया जाए। जो अहम अलामात हैं, आप इनको ज़हन में बिठा लें, बीमारी को ज़हन में ना रखें, इन अलामात को ज़हन में रखें, उसके साथ बीमारी की कैफ़ियत मिला दें, तो आप एक्यूनाइट तक पहुँच जाएँगे। अ, फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि इसकी जो अहम बातें हैं, वो एक्यूट सडन अपीयर, अचानक मर्ज आती है, और सर्दी लगती है, ठंडी खुश्क मौसम में इसकी कैफ़ियतें आती हैं। जो उसकी इन्फ्लेमेशन की पहली स्टेज जो है, उसमें क्योंकि रेडनेस होती है इन्फ्लेमेशन में, इसलिए इसके अंदर रेडनेस होगी, लेकिन उसके साथ बेचैनी और इस तरह की कैफ़ियतें, मौत का वक़्त का तयन करना, मौत का खौफ और अज़ियत, कर्ब कर्ब में मुब्तला, ये लफ़्ज़ ठीक रहेगा इसके लिए, कर्ब में मुब्तला होता है मरीज़, और कर्ब में मुब्तला होने की वजह से इज़हार भी करता है उसका क्लिनिक पे बैठा हुआ, और कभी भी मरीज़ जो है वो इसका एक्नॉइड का आराम की हालत में नहीं लेटा होता। तो ये थी इसकी मोटी-मोटी अलामात जो मैंने आपको बता दी हैं, तो इसको ज़हन में रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्रोमेट के बाद बेलेडोना की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।